सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से YouTube चैनल एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की कटाई है वो रीपर मशीन के द्वारा रात के समय कैसे करें। यानी यहाँ पर जो आप गेहूं की फसल देख रहे हैं काटी हुई है, ये रात के समय काटी हुई है। और अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रीपर मशीन यहाँ पर पड़ी हुई है। और यहाँ पर ये जो गेहूँ कटे हुए हैं ये रात के समय कटे हुए हैं। तो रात के समय क्यों काटे गए, इसका कारण है कि यहाँ पर एक तो जैसे गर्मी है तो दिन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, रात में आराम से काट सकते हैं। इसके अलावा हमारे खेत में एक पेड़ पर, जैसे वहाँ पर जो आप नीम का पेड़ देख रहे हैं वो, उस नीम के पेड़ पर जो बड़ी वाली मधुमक्खियाँ हैं वो होने के कारण रात के समय उड़ती नहीं है, दिन में उड़ करके वो हमला कर सकती है। इस कारण भी यहाँ पर गेहूँ रात में काटे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कोई खराबी यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है क्योंकि रात के समय गेहूँ काटे हुए हैं। तो मैं आपको वीडियो पूरा बताऊँगा रात के समय गेहूँ काटते समय का, तो आप वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पर देखिए ये गेहूँ काटे हुए हैं रात के समय, और इसमें कोई आपको जैसे ऊंचे से कटना या ज़्यादा चारा नीचे रहना, ये ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे से सिर्फ 3-4 आंगल ऊपर से कटा हुआ है और एकदम बढ़िया गेहूँ कटे हुए हैं। ये रीपर मशीन है जो आप देख रहे हैं, ये रीपर मशीन, इसमें 50 सीसी का इंजन होता है और इसको हाथ से पकड़ करके चलाया जाता है। इसमें मोटर लगी हुई है, तो ये इंजन लगा हुआ है और इसके अलावा ये ब्लेड लगी हुई है जिससे ये आसानी से गेहूँ काट सकते हैं। तो ये रीपर मशीन, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर रात के समय गेहूँ कैसे काटे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो काटने वाला है उसके सिर में जो टॉर्च है, सिर में बेल्ट लगा करके बांधने वाली टॉर्च होती है, उस टॉर्च के प्रकाश से यहाँ पर ये गेहूँ काटे जा रहे हैं। और इसके अलावा एक जना और साथ में है और उसके पास में भी बैटरी है, यानी ये टॉर्च है। तो उस टॉर्च के द्वारा ये गेहूँ काटे जा रहे हैं। और इस रीपर मशीन के द्वारा गेहूँ के अलावा भी अन्य फसलें भी काटी जा सकती है। तो ये क्रॉप कटर मशीन भी है, यानी इसको आप क्रॉप कटर मशीन कह सकते हैं या रीपर मशीन कह सकते हैं। तो इस मशीन के द्वारा गेहूँ के अलावा धान है, या जैसे ये अगर सरसों आपके ऊंचे से है, ज़्यादा नीचे फलियाँ नहीं आई हुई है तो सरसों भी कट सकती है, लेकिन सरसों में थोड़ी सी ये बीज झड़ने की समस्या हो सकती है। और इसके अलावा जैसे असालिया की फसल है उसको भी काटा जा सकता है इस रीपर मशीन के द्वारा। तो ये रीपर मशीन है वो काफ़ी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर ये गेहूँ काटे जाते आदमियों के द्वारा या मज़दूरों के द्वारा तो 6-7 मज़दूर 1 बीघा में लगते हैं, यानी 1 एकड़ में हम देख सकते हैं 15 मज़दूर आसानी से लग सकते थे। और अब जैसे मज़दूरों के जैसा ही काम किया है इसने, और जबकि 15 मज़दूरों का काम 1 बीघा में, जैसे ये पूरे 5 बीघे में गेहूँ थे तो 15-5 75, यानी 75 आदमी लगने वाले थे गेहूँ में, उसको सिर्फ एक आदमी ने 4 घंटे में काट दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब आदमियों का खर्चा बचता है इस रीपर मशीन के द्वारा। और ये है गेहूँ, और इसको बिल्कुल नीचे से काटा है, कोई ऊंचे से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जैसे कोई आड़े पड़े हुए हैं गेहूँ, वो आपके थोड़ा ख़राब हो सकते हैं। जैसे गेहूँ की फसल है वो आड़ी पड़ चुकी है, तो वो आड़ी पड़ी हुई फसल को ये नीचे से नहीं लेती है मशीन। और इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 3 अंगुल या 4 अंगुल ऊंचे से कट रही है फसल, तो चारे का कोई नुकसान नहीं है। तो ये फसल है वो आप इस रीपर मशीन के द्वारा आसानी से काट सकते हैं। काफ़ी ये ज़्यादा तेल भी नहीं खाती है, जैसे 1 एकड़ में सिर्फ 1 लीटर तेल चाहिए इस मशीन के लिए, तो इसमें कोई खर्चा नहीं है एक्स्ट्रा। और इसके अलावा जैसे अगर इसको दूसरों के काटने के काम लेते हैं तो ये 1 बीघा में 800-900 रुपये 1 बीघा का लेती है। तो इस हिसाब से आप काफ़ी इनकम भी कमा सकते हैं दूसरों के फसलें काट करके। एक जैसे ऐसी रीपर मशीन ट्रैक्टर के आगे लगाते हैं, ट्रैक्टर के आगे लगाने से वो थोड़ा ऊंचे से काटती है, इस कारण लोग उस मशीन से कम कटवाते हैं, और जो हाथ से काटी जाती है इस रीपर मशीन से ज़्यादा कटवाते हैं। और एक ऊपर बैठ करके चलाई जाती है, तो ऊपर बैठ करके चलाई जाने वाली वो ज़्यादा सक्सेस नहीं है, वो भी ऊपर से लेती है, और वो जैसे गेहूँ के पुले बांध करके ही और बाद में पूरा काम करके ही मतलब वो मशीन है काम पूरा कर देती है। तो इस कारण
उसमें भी ज़्यादा ऐसे सफाई से काम नहीं होता है, इस कारण लोग कम पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा बढ़िया काम है वो इसी रीपर मशीन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम सफाई से। और गेहूं की फसल अगर ज़्यादा सूख भी चुकी है तो आप सुबह सुबह या जैसे रात के समय ये काटे जा रहे हैं तो आप काट सकते हैं, तो उसमें जड़ने की भी समस्या नहीं रहती है। और वैसे अगर गेहूं की फसल काफ़ी हाइट में है तो जड़ने की बिल्कुल भी समस्या नहीं रहती है। थोड़ी सी कम हाइट की फसल होती है उसमें गेहूं कई बार जड़ने लग जाते हैं। तो ये गेहूं की फसल आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी गेहूं की फसल है। अगर गेहूं की फसल अच्छी है तब रीपर मशीन से काटने में मज़ा आता है, क्योंकि इसमें जब एकदम दाट रहती है बढ़िया, या मतलब फुल गेहूं है जो एकदम जाडे ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें इस मशीन से आसानी से ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन बन रही है ना, पंक्ति, ये अच्छी बनती है। और जिसमें कम जैसे गेहूं है वो अच्छा नहीं है तो उसमें ये पंक्ति अच्छी नहीं बनती है। तो ये भी कारण होता है। तो रात के समय भी ये आप पहली बार देख रहे होंगे रात के समय गेहूं काटने का। यहाँ पर ये रात के समय काटे जा रहे हैं। और मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि वे रात के समय काटने का कारण है कि दिन के समय एक तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो दिन के समय गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आप आराम से रात के समय काट सकते हैं। इसके अलावा दिन में जैसे गेहूं है वो गेहूं ज़्यादा जैसे झड़ने लगते हैं या सूख जाते हैं तो उसमें नमी नहीं रहती है, तो उस कारण भी दिन के समय नहीं काटे जाते हैं। और तीसरा कारण है कि यहाँ पर हमारे खेत में जो बड़ी मधुमक्खियाँ होती है, बड़ी मधुमक्खियों का छत्ता हमारे खेत में ही पेड़ पर है, तो इस कारण वो हमला कभी भी कर सकती है। तो उससे बचाव के कारण ये रात के समय काटे जा रहे हैं ताकि वो उड़े नहीं। तो ये 2-3 कारण है जिससे आप रात के समय काट सकते हैं। और वैसे दिन जैसा काम तो आप समझ रहे होंगे कैसे हो सकता है। तो धन्यवाद किसान भाई।